हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। जो फ्रेंड्स हमारा लास्ट वीडियो था वेब पेज स्कीमा, मैंने आपको एक पर्टिकुलर पेज पे इंप्लीमेंट करके दिखाया था जीटीएम के थ्रू। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और मैंने आपको उसी दिन बोला था, लास्ट वीडियो में बोला था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसको मैं, जो मेरा वीडियो होगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इंप्लीमेंट जो हम जीटीएम कोड, सॉरी स्कीमा कोड करते हैं, वो कोड में कैसे कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाके कौन सी फाइल को एक्सेस करना है, वहाँ पे कौन सा कोड लगाना है, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर पेज पे जाके उसको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपली ये मेरा, मैंने वेब पेज स्कीमा बना के रख लिया है, ठीक है। और आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको किस पे, किस पेज पे करेंगे इसको, हम करेंगे एसईओ सर्विसेज के पेज पे, ठीक है। ये इसका वेब पेज स्कीमा है, लेकिन कोडिंग पार्ट के थ्रू। हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जाना है अपीरियंस में। थीम अपीरियंस में जाएंगे आप, थीम फाइल एडिटर में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हेडर डॉट पी एच पी है। ये हेड सेक्शन जहाँ ख़त्म हो रहा है उससे जस्ट ऊपर पहले एंटर मार लीजिए, ठीक है। और आपको सिंपल सा ये कोड पेस्ट करना है। ये पेस्ट, ये जो कोड है, ये मैं आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोड को कॉपी कीजिए, ठीक है। और यहाँ जाइए, इस कोड को यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। आपने इस कोड को यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से आपने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अब हमें उन पर्टिकुलर पेजेस पे जाना है जिसमें हमें ये लगाना है। तो ऑल पेजेस में गया, ऑल पेजेस में आप गए तो आपने लोकल, ये जो हमारा पेज है आज क्या, एसईओ सर्विसेज का पेज है। एसईओ सर्विसेज के पेज पे गए, आप एडिट पे गए, स्टेप बाय स्टेप आप एडिट पे जब जाएंगे तो आप यहाँ पे थ्री डॉट पे जाइएगा, जो सेव के राइट हैंड साइड है, इस पे जाइएगा। यहाँ पे जो टॉप, यहाँ पे जब जाएंगे इसके, इसको नीचे जाइएगा, नीचे में सबसे लास्ट में जाके प्रेफरेंसेस पे जाइएगा। प्रेफरेंसेस में जब आप गए तो आप नीचे कस्टम फील्ड है, इसको इनेबल कीजिएगा, ठीक है। और इस पर क्लिक कीजिएगा आप कस्टम फील्ड पे, जो ये शो एंड रीलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे जब आ जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ ऐड कस्टम फील्ड आ रही है, ठीक है। नीचे जब जाएंगे इस पे सेलेक्ट कीजिएगा। अगर ये नहीं आपका कुछ भी हो रहा है तो एंटर न्यू करके यहाँ पे आप स्कीमा लिखिएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे आपका चेकबॉक्स, जो आपका जो ड्रॉप डाउन है वो वर्क ना करे, तो आपको बस एंटर करके यहाँ पे स्कीमा लिखना है। और ये जो आपकी स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो अभी हम वेब पेज स्कीमा कर रहे हैं। अगर आपको उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा या ब्रेड क्रम स्कीमा करना है, एक के नीचे एक आप कॉपी करते चले जाइएगा स्क्रिप्ट को, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड कस्टम फील्ड कर दीजिए। ऐड कस्टम फील्ड हमारा हो गया है, सेव हो गया है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना। अब हम लोगों को इसको रिफ्रेश करके इस पेज को स्कीमा एडिटर पे जाके चेक करते हैं कि स्कीमा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। वेब पेज स्कीमा जो हमने लगाया था, रन टेस्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वेब पेज स्कीमा इसका यहाँ पे अपडेट हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम कोड पार्ट में जाके, डैशबोर्ड में जाके, और ये सारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। तो फ्रेंड्स अपना, आप जहाँ पे आपकी होस्टिंग होगी सी पैनल में जाके आप अपना बैकअप ले लीजिएगा हेडर डॉट पीएचपी फाइल का, क्योंकि कभी कभार हम एक्सपर्ट नहीं होते, हम डेवलपर नहीं है, कोई भी कोड में ऊपर नीचे थोड़ा सा भी एरर होता है तो फिर वेबसाइट का डाउन होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए आप बैकअप लेके रखिएगा। और जो जो मैंने स्टेप बताया उनको फॉलो करके, अब आपके पास दो ऑप्शन आ चुके हैं। तो जीटीएम के थ्रू स्कीमा लगाइए, या फिर आप लगा सकते हैं किसके थ्रू, कोड पार्ट में जाके वहाँ पे कोड ऐड करके, एक छोटा सा जो ये कोड है इसको आप पहले कर दिए हेडर डॉट पीएचपी फाइल में ऐड करके, जो मैं आपको फाइल दूंगा। उसके बाद आप डैशबोर्ड में जाइए, उस पर्टिकुलर पेज पे जाइए, उस पर्टिकुलर पेज में जाके जो ऐड कस्टम फील्ड है उसमें उसको जाके
आप कॉपी कर उसको सेव कर दीजिए। इस अगर नहीं है वहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन नहीं काम कर रहा तो एंटर न्यू फील्ड में जाकर उस पर क्लिक कीजिए, स्कीमा लिखिए और स्क्रिप्ट डाल के उसको ऐड कस्टम फील्ड करके सेव कर दीजिए और स्कीमा वैलिडेटर पे चेक कर लीजिए, तो आपका ही काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ आएगा। अगर कुछ भी इशू है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।